नमस्कार। ग्रोथ विद हैप्पीनेस के इस एपिसोड में मैं रश्मि और मैं अमृता गणदेवीकर आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, गणदेवीकर सारा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और ग्रोथ विद हैप्पीनेस नामक बुक के ऑथर श्री सुनील भाई गणदेवीकर ने अपनी बुक में जो सारी बातें लिखी हैं, आज तक हम उसी बातों पर चर्चा करते आ रहे हैं और आज भी हम उन्हीं बातों में से रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, रिलेशन क्या है? दो लोगों के बीच में जो स्नेहपूर्ण जोड़ होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशंस के बेस में बहुत सारे इमोशंस छुपे हुए होते हैं। अगर आपको जीवन में खुशियाँ चाहिए तो आपके अन्य लोगों के साथ आत्मीयपूर्ण रिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम खुद के लिए जीते हैं या खुद के लिए पैसा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर जीते हैं, हम पैसा कमाते हुए हैं, तो वो हमारी या हमसे रिलेटेड जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए। हमें जीवन में खुशियाँ चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन और सक्सेस भी चाहिए, तो इसके लिए हमारे अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा सोचो कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन आपको समझने वाला एक भी रिलेशन नहीं है, तो वो सारी संपत्ति बेकार है। एग्जैक्टली रश्मि, रिलेशंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल रिलेशन और एक होता है बिजनेस रिलेशन। पहले के ज़माने में पर्सनल रिलेशंस को बहुत महत्व दिया जाता था, जबकि बिजनेस रिलेशंस को कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। पर धीरे धीरे लोगों को बिजनेस रिलेशन का जो महत्व है वो समझने लगा और आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उन सभी में बिजनेस रिलेशंस उतने ही अच्छी तरह से संभाले जाते हैं जितने कि पर्सनल रिलेशंस होते हैं। एक बात है, जब हम और हमारा बिजनेस एक ही है तो हमें रिलेशंस में जो डिफरेंस नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिलेशन को हम जब बिजनेस रिलेशन के व्यू से देखते हैं, नज़रिए से देखते हैं, तब हमें उसमें सिर्फ स्वार्थ नज़र आता है, उसमें आत्मीयता नहीं होती है, बल्कि लिमिटेशंस आ जाती है। जब कोई रिलेशन हमारे जीवन में या हमारे बिजनेस में खुशियाँ देता हो तो हमें उस रिलेशन को लिमिटेशंस में नहीं बांधना चाहिए। अगर बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर एक बिजनेस में रिलेशंस को बनाना, बढ़ाना और संभालना बहुत ज़रूरी होता है। हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जिसमें हम रिलेशंस को, नए रिलेशंस बना सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिलेशंस बनाना और बढ़ाना आसान होता है, मुश्किल है तो हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वो रिलेशंस को संभालना। हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमें 4 रिलेशंस को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहला रिलेशन आता है हमारे कंपनी का, हमारे कस्टमर्स के साथ का रिलेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तब उनका बेसिक विजन यही होता है कि लोगों की ज़रूरतें पूर्ण करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना। पर एक बात है कि जब हमें अगर हमारी गुडविल बनानी है, अच्छी इमेज बनानी है, तो उसके लिए आपके लोगों के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशन, आत्मीयता भरा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशंस बनाना बहुत आसान होता है, पर उनको संभालना उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और रिलेशन संभालने के लिए आपके कस्टमर्स के साथ आपको हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्शन करती रहनी पड़ेगी। और आजकल के कलयुग में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई है जिससे कि आप आपके कस्टमर्स के साथ या एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि मैसेजेस है, कॉलिंग है, मेलिंग है, सोशल मीडिया है। इन सब के द्वारा भी आप आपके कस्टमर्स के साथ इजीली कनेक्टेड रह सकते हो। फिर अगर आपको आपके कस्टमर्स के साथ हेल्दी रिलेशन बनाना है तो आपके जो रेगुलर कस्टमर्स है या आपके जो अच्छे कस्टमर्स हैं, उनके यहाँ आपको आपके बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर पर्सनल विजिट भी करनी चाहिए। उससे आपके गुडविल पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके कंपनी की इंफॉर्मेशन में या आपके कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट पर्सन हो, उसमें अगर कोई बदलाव आता है तो उसकी जानकारी भी आपको आपके कस्टमर्स को देती रहनी चाहिए। आपकी अगर कोई नई स्कीम है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर अगर आपकी पॉलिसी में कोई चेंज है तो वो भी अपडेट्स आपको आपके कस्टमर्स के साथ देते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप आपके कस्टमर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहोगे और इंटरेक्शन आपका बना रहेगा। वैसे ही अगर आपके जो प्रोडक्ट, सर्विसेज और जो पॉलिसीज होती है उनके बारे में कस्टमर्स का फीडबैक लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
उससे भी आपको आपकी जो इम्प्रूवमेंट की जो जगह है वो पता चलती है और आप आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड भी रहते हो। फिर बात आती है एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ मीडियम टू कनेक्ट विथ योर कस्टमर्स। जैसे कि कैडबरी की डेयरी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट है, कुछ मीठा हो जाएगी, उससे बच्चे हो या बड़े हर कोई इजीली कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही आपको अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स द्वारा भी आप आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो हर एक कस्टमर्स के साथ फेस टू फेस नहीं मिल सकती है, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट एक वन वे कम्युनिकेशन ही होता है आपके कस्टमर्स के साथ का। तो वैसे भी आप कनेक्टेड रह सकते हो उनसे। अगर एक बात है कि रिलेशन यानी इमोशनल वैल्यू, अगर आपको आपके कस्टमर्स के साथ इमोशनल वैल्यू बढ़ानी है तो आपको उनको गिफ्ट्स भी देने चाहिए। अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमें उसकी इमोशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। भले ही आप कस्टमर्स को कितना भी डिस्काउंट दे दो, पर एक छोटा सा गिफ्ट आप उनको देते हो तो उससे आपकी इमोशनल वैल्यू बढ़ती है उनके साथ की। इसीलिए आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स भी उनको देते रहना चाहिए। फिर बात आती है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके जो कस्टमर्स है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है या फिर जो आपके कस्टमर रिलेशन संभालने वाली जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और होनहार होनी चाहिए। आपके जो पीआरओ होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कोऑपरेटिव हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनमें होना चाहिए। ऐसी व्यक्ति अगर आपकी पीआरओ है या आपका कस्टमर रिलेशन संभाल रही है तो वो आपकी गुडविल बढ़ाने में और आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मददरूप होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपका ओनर ही हो। राइट, एग्जैक्टली। जैसे कि दोस्तों ये हमारे कस्टमर्स जितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, वैसे ही दूसरा रिलेशन आता है हमारी कंपनी का हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, और ये रिलेशन भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो डाउट वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन्हें सैलरी पे करते हो, लेकिन ओनर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो डायरेक्टली आपके कस्टमर्स के साथ कनेक्शन में आते हैं। So treat your employees exactly as you want them to treat your best customers. इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन होंगे। और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में ध्यान रखना कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में सहायतापूर्ण, विश्वासपूर्ण और सुविधापूर्ण प्यार भरा रिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो ही हमारे ग्रोथ में हमें आगे हेल्पफुल होता है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में एक टारगेट ओरिएंटेड जॉब होता है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉई हमेशा रोबोट की तरह बस भाग दौड़ में वर्क करता है। ना वो अपनी लाइफ एंजॉय करता है, ना तो कभी रिलैक्स फील कर सकता है, बस अपने कंपटीशन की तरह वो हमेशा वर्क करता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एम्प्लॉई ही रिलैक्स और हैप्पी फील नहीं करेगा तो वो आपके कस्टमर्स को हैप्पी फील नहीं करवा सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ को उस तरह से ट्रेनिंग या लिबर्टी देनी चाहिए कि वो आपके कस्टमर्स को एकदम प्रॉपर दिशा में सही गाइडेंस दे सकें। फॉर एग्जांपल कि हम किसी फ्रूट मार्केट में से रेगुलर बेस पर फ्रूट्स लेते हैं, राइट है, शॉप वाले भी हमें पहचानते हैं। एक दिन हम वहाँ फ्रूट लेने जाते हैं और वो दुकानदार कहता है कि साहब आज फ्रूट फ्रेश नहीं है, आप कल लेकर जाइएगा। कितना अच्छा फील होता है जब कोई हमारी मेहनत से कमाए गए पैसों की कद्र करता है। जबकि ऐसे जो व्यक्ति होती है जो फ्रूट मार्केट का जो, उनको तो पैसों की कितनी ज़रूरत होती है, फिर भी वो हमें एक अगर प्रॉपर हमें गाइडेंस देते हैं। हाँ, उनको पता है कि अगर मैं फ्रेश नहीं दूंगा तो ये आज आ रहे हैं, कल शायद नहीं भी आएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिलेशन है उनके साथ वो परमानेंटली मेंटेन होगा कि लॉन्ग टाइम के लिए हम फिर अगर कहीं दूसरी जगह जाना सोचेंगे भी नहीं। और ऐसे ही अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं तो आपके कस्टमर्स हमेशा के लिए आपसे जुड़े रहेंगे और आप पर विश्वास रखेंगे और आपके एम्प्लॉयज़ पर हंसी खुशी पूरा दिन काम कर सकेंगे। तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। अभी ये तीसरा रिलेशन आता है कि हमारे कंपनी का, हमारे जो सप्लायर्स है या हमारे जो बैंक है, हमारी फाइनेंसेस है, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एजेंसीज होती है या फिर ये सारे जो लोग होते हैं, इनके साथ का हमारी कंपनी का रिलेशन।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी ओनर एम्प्लॉयज एंड कस्टमर से ही बनती है। ये सारे जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देते, पर इनडायरेक्टली बहुत मदद होती है हमारे बिजनेस में इन लोगों की। हमें बिजनेस में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और ऐसे में आपके इनके ये लोगों के साथ अगर अच्छी रिलेशन हो तो वो आपको आपके बिजनेस को इजी गोइंग करने के लिए या बढ़ावा करने के लिए बहुत मददरूप होता है। इसीलिए आपके भी इन लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अमृता जी, अगर यही रिलेशन भी हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है तो एक दूसरा रिलेशन भी है जो भी इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन मे बी हम रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में उसे सोचते भी नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कि जो हमारे जैसी ही कंपनियां जो मार्केट में हमारे साथ डील करती हैं, जैसे हम कॉम्पिटिटर समझकर बैठे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हमारे ट्रेड यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तभी हम हमारे बिजनेस की सफलता में इजी गोइंग में बना सकते हैं, क्योंकि जब भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे साथ हमारे बाकी बिजनेसमैन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो तभी आपका साथ देंगे जब हमारे उनके साथ आत्मीयतापूर्ण स्नेहपूर्ण रिलेशन होंगे तब, राइट ना? तो दोस्तों, आज हमने हमारे बिजनेस की सफलता में कौन कौन से रिलेशंस हमें निभाने चाहिए, सिर्फ बनाने चाहिए नहीं, कौन कौन से रिलेशन हमें निभाने चाहिए उसके बारे में जाना। बिकॉज यू ऑल नोस कि यू कैन नॉट ओनली बिल्ड अ बिजनेस, यू कैन बिल्ड अ पीपल एंड योर पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। सो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू।